कि आजकल ओवर द काउंटर मेडिसिन एनाल्जेसिक का, पेन किलर्स का इतना ज्यादा चलन बढ़ गया है कि हम लोग खुद इसके लिए हमारे लिए परेशानी का सबब है। क्योंकि अभी भी गत महीने में मुझे पूरी तरह से याद है कि एक 26 साल का लड़का जिसको बार बार कुछ होता था, सर में दर्द होता था, शायद माइग्रेन का दर्द था, तो अभी तो पता नहीं चला, वो बार बार दवाई ले लेता था, स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेता था, और उसको एक अच्छा जॉब था, जॉब में चला जाता था, दिन भर अपना काम किया, लगातार उसको 6 साल तक वो लंबे डोज में, मतलब अधिकतर डोज में पेन किलर लेता रहा, और अंत में उसका किडनी डैमेज हो गया। और किडनी डैमेज हुआ तो उसके बाद फिर डायलिसिस के बाद फिर ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो चंडीगढ़ गया। उसके किसी तरह से गुर्दा का प्रत्यारोपण हो पाया। तो आप समझिए कि एक छोटी सी बीमारी, एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी आदत आपको कहां से कहां तक पहुंचा देती है, आपको किस मुकाम तक पहुंचा देती है, कि विस्फोट तक पहुंचा देती है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पेन किलर से किडनी डैमेज का बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसलिए पेन किलर्स लेने के पहले, काउंटर पर पेन किलर लेने के पहले आप 10 बार सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं अपने साथ ये अन्याय तो नहीं कर रहे। पेन किलर से गैस्ट्राइटिस होता है। बहुत सारे लोगों को जिनको गैस्ट्राइटिस की बीमारी है, जिनको पहले अल्सर की हिस्ट्री रह चुकी है, एक पेन किलर लेते के साथ, एक दर्द की निवारक लेने के साथ उसका अचानक मुंह से उल्टी होगा, जिसको हेमेटोमेसिस कहते हैं। और ऐसी उल्टी हम लोगों ने देखी है, अब रोज हम लोग से गुजर रहे हैं, कि जिसको अचानक फिर भर्ती करके, खून चढ़ा करके और तरह तरह के उपायों से उसे बचाया जाता है। तो एस्प्रिन से उल्टी का होना, हेमेटोमेसिस मतलब खून की उल्टी का होना, एस्प्रिन से किडनी डैमेज, एस्प्रिन से प्लेटलेट लेवल घट जाता है, प्लेटलेट की जो की मात्रा है वो घट जाती है। तो कभी कभी तो ये वरदान होता है कि एस्प्रिन मान लीजिए आप लिए, प्लेटलेट घटा, एस्प्रिन जो दवाई होती है, तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक से बचाव मिला। लेकिन दूसरी तरफ अगर पेन किलर से प्लेटलेट घट रहा है तो उससे ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर डेंगू के मरीज में आपने खुदा न खास्ते भूलवश ही बुखार में अगर आपने पेन किलर ले लिया डेंगू में, तो हो सकता है कि जो डेंगू आपको 7 दिन में खुद ब खुद जो वायरस फीवर ठीक होने वाला है, वो आपको अस्पताल तक पहुंचा दे, आईसीयू तक पहुंचा दे, और उसके बाद भी हो सकता है कि मौत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना भयंकर भूल है कि एस्पिरिन से प्लेटलेट का घट जाना, उससे फिर जनरल ब्लीडिंग का होना। अभी आज के कोविड के जमाने में भी, कोविड के क्षणों में भी हम लोग हमेशा पेन किलर को अवॉइड करके जो सेफेस्ट पेन किलर है पैरासीटामोल, उसी को हम लोग देते हैं। तो सबसे सुरक्षित पेन किलर है पैरासीटामोल, जिसके दुष्परिणाम कम से कम उसके भी हैं। कोई ऐसा दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा पेन किलर नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो सबसे सुरक्षित है उसको एक चिकित्सक आपके लिए कहेगा। ओवर द काउंटर पेन किलर का चलन निहायत आत्मघाती कदम है, जैसा कि आपने खुद कहा। जी डॉक्टर साहब, एक ही चीज़ जानना चाहूँगी कि पेन किलर्स, आपने जैसा कि बताया कि ज़्यादा कंजम्पशन से किडनी डैमेज हो सकता है, लेकिन पेन किलर्स किडनी को किस तरीके से ख़राब करती है, किडनी पर उनका इफेक्ट कैसे पड़ता है? इसका एक सौम्या जी एकदम टर्म दिया हुआ है मेडिकल साइंस में, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी वो जाके किडनी ट्यूब्यूल जो होता है, जीएफआर को धीरे धीरे फिल्ट्रेशन रेट को घटाते रहता है, हमारे जितने ट्यूब्यूल के जो म्यूकोसा हैं उस पर डैमेज करता है। तो ये क्षति पहुंचाता है, और वो टर्म जिसको कहते हैं बीमारी एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, और धीरे धीरे वो गुर्दा को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। दोनों गुर्दे उसके पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। फिर तो रास्ता तो, विकल्प तो बहुत सीमित है, या तो जिंदगी भर डायलिसिस कराइए या ट्रांसप्लांट कराइए। ट्रांसप्लांट में भी कितना सक्सेसफुल होगा, कितना सफल होगा, अधिकतर तो आजकल सफल हो जा रहा है, लेकिन उसका खर्च आप सोच लीजिए। तो ये सारी विधाएं आपके लिए जिंदगी भर अपाहिज और पंगु बनाने के लिए काफी हैं। इसलिए पेन किलर्स के पहले मैं बार बार मैं कहना चाहता हूं सौम्या जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि जब भी आप दर्द निवारक गोली खाएं उसके पहले आप 10 बार जरूर सोचें कि क्या करना है।